तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बाद में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे आता है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन डिस्क्रीट डाटा का, है ना, लिमिट के अंदर डिस्क्रीट डाटा का इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास 3 रूल्स होंगे, ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड जो भी हम यूज़ करेंगे उससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, अप्रॉक्स वैल्यू आती है कभी भी, है ना। ओके, तो यहाँ पर मैं नोट में लिख देता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है, बट लिमिट के अंदर डिस्क्रीट डाटा का इंटीग्रेशन से अप्रॉक्स वैल्यू आती है, ठीक है। ओके, एग्जैक्ट नहीं आती। ओके, तो इसके अंतर्गत हमको 3 रूल्स पढ़ने हैं, ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब ये जो रूल्स हैं ये लगते तो सारे इक्वेशंस में हैं, बट किस चीज़ के लिए या किस इक्वेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे ये हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला था ट्रापेजॉइडल रूल। ट्रापेजॉइडल रूल, अगर जो हमारा फंक्शन है f(x) अगर लीनियर फंक्शन है तो जो इंटीग्रेशन होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। फंक्शन है तो इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एग्जैक्ट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू शो करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ठीक है। सेकेंड रूल इज सिम्पसन्स 1/3 रूल। ओके, ये जो है ना, जो भी फंक्शन होते हैं, यदि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस अगर है तो उस कंडीशन में ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ठीक है। हालांकि इसको हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट अगर आप सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एग्जामिनर ने आपको पूछा कि भाई मैं एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, और फिर आपको सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दिया, तो आप सिम्पसन्स का 1/3 रूल ही अप्लाई करेंगे। अब एक अगला है सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके, तो 3 डिग्री अगर फंक्शन 3 डिग्री पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन यदि है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्लासेस में मैंने आपको समझाया कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है ना। तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए एग्जैक्ट वैल्यू देगा। देखो, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल जिन इक्वेशंस में सिर्फ एक चर राशि हो, है ना, या तो वो x होगी, या तो वो y होगी, या तो वो z होगी, ठीक है। बाइनोमियल इक्वेशन क्या होता है? बाइनोमियल इक्वेशन क्या होता है? दो चर राशि होती है, जैसे एग्जांपल के लिए x और y होंगे, या y और z होंगे, या x और z होंगे, तो उस जगह को, उस इक्वेशन को हम बाइनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रापेजॉइडल रूल। ओके, तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक सवाल रहेगा जहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय कर्व fx फंक्शन जो होगा उसका एरिया हमको डिसाइडेड होगा i = a to b, मतलब x की वैल्यू, आपकी x की जो वैल्यू है वो a से लेके b तक के बीच में होगी, है ना, और इस फंक्शन में होगी, और इस फंक्शन में
ए से लेके बी तक अलग अलग पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यूज़ अलग अलग होगी। ओके, तो उस बेसिस पे इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमको हमेशा फाइंड आउट करना होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन fx की जगह मैं y लूँगा। अभी तक मैंने क्या किया, फंक्शन fx को fx ही रखा और उस बेसिस पे बनाया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने के लिए हम fx को y मान के चल लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो fx 0 ले लेंगे तो भी चल जाता है, लेकिन याद रखने की वजह से हमको इसको y लेना है, ठीक है। ओके ओके, और h जो होता है, h मतलब x की अलग अलग वैल्यूज़ जो होगी, इस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, आप इसको कितने पार्ट में तोड़ना चाहते हो, इसकी लिमिट को a से b के बीच में आप कितने पार्ट्स में तोड़ना चाहते हो, वो 4, 6 और 2, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो मैंने मैक्सिमम 4 पार्टों में या 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। वो क्वेश्चन देके हमको डिसाइड करना है कि हमको कितने पार्ट में उसको डिवाइड करना होगा। मैं मैक्सिमम 6 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। जितना ज़्यादा टुकड़ों में काटोगे उतनी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट होगी, जितना ज़्यादा टुकड़ों में काटोगे, ठीक है। तो n लिख देता हूँ मैं, n का मतलब होगा हमको जितने टुकड़ों में काटना है उसकी वैल्यू, जितने टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। ये h की वैल्यू हो गई, ये n का मतलब होगा जितने टुकड़ों में तोड़ना है उसका मान। कितने बार में तोड़ना चाहते हो, 5 बार में तोड़ना चाहते हो, 6 बार में तोड़ना चाहते हो। पर आप जब भी ये तीनों रूल अप्लाई करेंगे, सिम्पसन 1/3 ट्रापेजॉइडल, तो हमेशा याद रखना 2 के गुणे वाले में ही काटेंगे, या तो 2 में काटेंगे, 4 में काटेंगे, 6 में काटेंगे, 8 में काटेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दिए हुए हैं पार्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम अब करते हैं ट्रापेजॉइडल रूल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ओके। तो यहाँ से हम करते हैं ट्रापेजॉइडल रूल। ट्रापेजॉइडल रूल को हम देखते हैं, ओके। तो ट्रापेजॉइडल रूल का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कभी हम इंटीग्रेशन करना है x0 से x0 प्लस NH के बीच, ठीक है, ओके, किसी भी फंक्शन का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है, डिस्क्रीट डाटा है, ये डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। एग्जैक्ट डाटा आपका क्या हो जाता है, एग्जैक्ट डाटा हो जाता है x² प्लस x प्लस 2, ये एग्जैक्ट डाटा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन आपका डिस्क्रीट डाटा में है, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ गिवन है उस फंक्शन में, तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मेथड का यूज़ करते हैं। और अगर डिफरेंशिएशन करना है तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ से h, मैं ट्रापेजॉइडल रूल की फॉर्मूला बता देता हूँ। h देखो, x के अलग अलग मान, x1, x2, x3 अप टू x0 प्लस NH, ठीक है, के अलग अलग मानों के लिए y0, y1, y2, y3 अप टू yn बोल सकते हैं अपन, ठीक है, ये होंगे। ये आपकी लिमिट होगी, फंक्शन की लिमिट x0 से x0 प्लस NH के बीच में होगी। तो इसका फॉर्मूला पहला, आप सबसे शुरू मतलब y0 को yn के साथ जोड़ दो और उनका एवरेज निकाल दो, ठीक है। फिर प्लस और बाकी के चीज़ों को जोड़ दो, y1, y2, y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू yn-1। इस सिंपल फार्मूला आपका जनरेट हो गया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रापेजॉइडल रूल का ये सिंपल फार्मूला, ठीक है। अब एक सवाल करते हैं। सबसे पहले क्या किया आपने, y0 और yn को जोड़ दिया, बटे 2 कर दिया, उन दोनों का एवरेज निकाल लिया और फिर बाकी वैल्यूज़ को जोड़ दिया, सिंपल। इसको बस याद रखो, ये याद है तो बाकी के जो सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल आराम से याद होते चलेंगे। उसको भी याद करने का तरीका, ठीक है। इसको याद करने का देखो, मैं एक नोट लिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा देता हूँ नोट। याद करने के लिए शुरू और आखिर वाले y को जोड़कर
औसत निकाल दो, या तो लिख दो y का औसत निकालते हैं, निकालते एवं यहाँ बीच के लिए, सबके लिए तो यहाँ पे सेम होगा, है ना, निकालते हैं एवं बाकी सबको जोड़ देते हैं, बाकी सबको जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ये PDF मैं आपको शेयर करूँगा अभी ग्रुप में। ओके, तो ओके, अब करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आपको जब भी सवाल पूछेगा तो एक लीनियर फंक्शन के ही सवाल देगा और ट्रापेजॉइडल रूल, हालांकि ये सब में एप्लीकेबल है बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू देगा ये ट्रापेजॉइडल रूल ओनली फॉर लीनियर फंक्शंस के लिए, ठीक है। पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3, लीनियर फंक्शन के लिए ही हमको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड देते हैं, कौन, ट्रापेजॉइडल रूल, राइट। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यूज ट्रापेजॉइडल रूल, use trapezoidal rule to evaluate the following. Use trapezoidal rule to evaluate the following integral, and after finding the true value of the integral compare the error। कहने का मतलब देखो क्या है, आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड से ट्रापेजॉइडल रूल से आपको कैलकुलेट करना है पहला, और फिर दूसरा क्या करना है, आपको ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ट्रू वैल्यू मतलब जो नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे ट्रू वैल्यू निकल जाएगी, और जितना एरर आ रहा है वो हमको उसको भी निकालना है। तो वो 3 चीज़ हमको करनी है। सबसे पहले इंटीग्रेशन में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड ट्रापेजॉइडल रूल से फाइंड आउट करना है। दूसरा जो नॉर्मल हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो हमने 11th-12th में पढ़ा होगा, उस मेथड से करना है। और फिर ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, ट्रू वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, कंपेयर द एरर, और इन दोनों में एरर फाइंड आउट करना है, ओके। ये 3 चीज़ हमको देखना है, ओके। तो ये फॉर्मूला है 4 to 5.2 log EX dx, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको इंटरवल का डिवाइड करने बोलेगा, और अगर नहीं बोल रहा है तो हाँ, हमेशा क्या करना, हमेशा 6 पार्ट में डिवाइड करना। तो मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ, नोट यदि क्वेश्चन में डिवाइड का बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड नहीं बोला है तो हमेशा 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमेशा आपको क्या करना है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। हमेशा अगर बोल दिया उसने कि इतने पार्ट में डिवाइड करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं बोला है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ट्रापेजॉइडल रूल हो, सिम्पसन या 3/8 हो, उसमें हमेशा आप क्या करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और वो भी देखेंगे कि यार 4 और 5.2 के बीच में अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0.0 समथिंग मतलब कंटिन्यूस वैल्यू ना है, बल्कि ऐसी वैल्यू है जिसमें वो आसानी से डिवाइड हो सके, है ना। तो हमारा एच का वैल्यू एकदम दशमलव के बाद कंटिन्यूस संख्या ना आए, ओके। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ लिखते हैं हेडिंग में ट्रापेजॉइडल रूल। ट्रापेजॉइडल रूल मैंने आपको हमेशा बताया कि आप पहले मेथड का नाम लिखें, उसके बाद में उसका फॉर्मूला लिखें, ओके। x0 से x0 प्लस NH fx dx बराबर h इंटू y1 प्लस y0 डिवाइडेड बाई 2 yn डिवाइडेड बाई 2 प्लस
y0 होगा ये yn प्लस y2 प्लस अप टू yn-1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इससे क्लियर आउट हो जाता है कि आपको क्या करना है। ओके, अब देखते हैं आगे, डिवाइड द रेंज। डिवाइड, इसके बाद क्या करना है हमको, जो रेंज है हमारे पास 4 से 5.2 के बीच, तो डिवाइड द रेंज 4 and 5.2 ऑफ इंटीग्रेशन into 6 equal part into 6 equal parts, राइट। तो h मैंने आपको अभी लिखवाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n मतलब जितने पार्ट में तोड़ना है, तो हम क्या कर रहे हैं 6 पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो अपर लिमिट कितनी है 5.2, ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है 4, डिवाइडेड बाय हम 6 पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.2 में से 4 गया तो 1.2/6, तो यह आ जाएगा 0.2। तो हमारे जो x की अलग अलग वैल्यूज़ होगी वो 0.2 के अंतराल में होगी। ठीक है, अब देखो h आ गया हमारा 0.2। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ओके, लिख के चलते हैं। तो पहले देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, fx कितना गिवन है, fx हमारे पास गिवन है log, ये क्वेश्चन में गिवन है, fx हमारे पास गिवन है log ex, मतलब log बेस 10 ex। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ log बेस ex। ओके, तो x0 की वैल्यू हम लोअर लिमिट को मानते हैं, x0 लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ऑलरेडी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, तो x0 हो गया आपका 4 हो गया। तो x1 की वैल्यू देखो, x1 की वैल्यू x0 प्लस h होगी, है ना, x0 प्लस h, मतलब देखो x0 कितना है 4 और h कितना है 0.2, तो कितना हो जाएगा 4.2। अब x2 की वैल्यू x1 से h जोड़ देंगे फिर, तो 4.2 धन 0.2 तो हो जाएगा 4.4। फिर x3 की वैल्यू, तो x2 को हम h जोड़ देंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, तो 4.4 को 0.2 से जोड़ेंगे तो आ जाएगी 4.6। फिर x4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसमें x3 के साथ h को जोड़ देंगे तो x4 की वैल्यू आ जाएगी, तो x3 4.6 धन 0.2 तो आ जाएगी 4.8। अब x5 की वैल्यू मतलब x4 धन h को जोड़ेंगे तो 4.8 धन 0.2 तो आ जाएगा 5.0। अब आते हैं x6, लास्ट वैल्यू 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो ये 6वां पार्ट। x6 को फाइंड आउट करने के लिए x5 में हम 0.2 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 5.2। तो बराबर देखो आपकी लिमिट आ गई 4 से 5.2 के बीच, 4 से 5.2 के बीच में। इससे एसोसिएटिव y0 की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो y0 की वैल्यू जब हम रखेंगे तो कितना मान आएगा, देखो तो कैलसी से हम निकाल लेते हैं वैल्यूज़। ओके, ln 4 बराबर कितना होगा, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, एक काम करते हैं, इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा log 4, y1 हो जाएगा आपका log 4.2, y2 बराबर हो जाएगा आपका log 4.4, फिर y3 बराबर हो जाएगा log, देखो x की जगह हम रख के चल रहे हैं ना, तो y बराबर fx बराबर log ex। ठीक है, तो y3 आपका हो जाएगा log 4.6, y4 हो जाएगा आपका log 4.8, y5 हो जाएगा आपका log 5.0 और y6 हो जाएगा आपका log 5.2। ये हो जाएगा, इसका अब इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। ओके, क्योंकि अलग अलग निकालने से अच्छा है कि हम इक्वेशन के साथ में एक साथ निकाल लें बाद में फॉर्मूले के साथ में। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आई बराबर 4 से 5.2 log e x dx की वैल्यू जिसकी हमको निकालना है डिस्क्रीट डाटा के थ्रू, तो ये h/2 लिखना था, सॉरी। ओके, तो यहाँ से हो जाता है h/2 y0 प्लस yn कितना है 6 है, तो y6 ओके डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू 6 है ना, 6 लिया हमने। फिर बाकी की वैल्यूज y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलते हैं। तो h का वैल्यू कितना आया था,
अभी h का वैल्यू हमने निकाला था कितना 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 0.2 डिवाइड बाई 2, ओके। y0 की वैल्यू कितनी है log 4 धन y6 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू log 4, y6 की वैल्यू log 5.2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। प्लस y1 की वैल्यू है log 4.2 धन log y2 की वैल्यू कितनी है log 4.4 धन y3 की वैल्यू कितनी है तो log 4.6 धन log 4 की वैल्यू कितनी है तो log 4.8, फिर y5 की वैल्यू कितनी है तो धन log 5.0। इसको अपन कैलसी से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी, आप अगर कैलकुलेशन से ट्राई करेंगे कैलकुलेटर से ट्राई करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक सेकेंड, तो जो वैल्यू आएंगी देखो अपन ट्राई कर लेते हैं, ओके। तो ये है log 4, ओके, log 4 प्लस log 5.2, ओके, अरे एक काटना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर प्लस log 4.2 प्लस log 4.2 प्लस log 4.4 log 4.4 प्लस log 4.6, ओके, प्लस log 4.6 प्लस log 4.8 प्लस log 5, ओके। तो जो मान आएगा वो आएगा, अरे कहाँ चला गया भाई, सॉरी, नहीं बैक हो गया यार। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे ना आपको आ जाएगा आंसर, तो आप जब भी इसको सॉल्व करके ट्राई करना तो आंसर आएगा आपका 1.827651, ओके। इसको हम अप्रॉक्स वैल्यू कह देते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से अप्रॉक्स वैल्यू आती है। अब एरर फाइंड आउट करते हैं कि एरर क्या होगा, ठीक है। अब हम मेन मेथड से करते हैं। मेन मेथड कौन सी होती है, वही 11th-12th वाली मेन मेथड, ओके। 4 to 5.2 log ex dx। तो इसका देखो log का इंटीग्रेशन नहीं होता तो log के गुणे में हम 1 को मान लेते हैं, है ना, log के गुणे में 1 को मान लेते हैं। तो देखो जब भी दो फंक्शंस को हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले वाले को छोड़ के दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और फिर जो भी आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन, ठीक है। ये होता है, इस तरीके से होता है। तो log का इंटीग्रेशन नहीं होता तो हम 1 को मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 इसके गुणज में होगा, ठीक है। तो इस वाली मेथड से अगर हम करें तो 4 5.2 है ना, log ex dx, तो log को छोड़ के मतलब u हम log मान लेते हैं u, और v जो है हम 1 को मान लेते हैं। तो log ex 1 dx, अभी मैं लिमिट लगाऊंगा, ओके। तो ये हो जाएगा 4, ओके, मैं फाइनल में अपन लगाएंगे माइनस, तो d बाय डी एक्स लॉग x इंटू v मतलब 1 dx, ओके, dx, और ये लिमिट है 4 से 5.2 के बीच में, 5.2 के बीच में, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा x log ex माइनस, अब ये जो डिफरेंशिएशन होता है log x का होता है 1/x, ओके, गुणा 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ओके। ये आ जाएगा 4 से 5.2 के बीच में। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा log ex, x से x कैंसिल आउट हो गया, अच्छा एक और डिफरेंशिएशन बचा हुआ है इंटीग्रेशन dx, ठीक है, माइनस 1 का, यहाँ देखो x कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, ओके। तो हो जाएगा 4 से 5.2 के बीच में,
तो यहाँ से हम लिमिट तोड़ देते हैं। तो लिमिट तोड़ेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे 5.2 रख दो, तो 5.2 log e 5.2 माइनस 5.2, ठीक है। फिर करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 4 log e 4 और माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, अगर कैलसी सॉल्व करेंगे 1.827847। तो ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अब आते हैं हम एरर पे, एरर स्पॉट करते हैं। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्स वैल्यू को हम घटा देंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी निकली 1.827847 और अप्रॉक्स वैल्यू जो हमारा अभी सिम्पसन्स रूल से निकली थी 1.8276551। तो हमारा एरर स्पॉट हो जाएगा 0.000192 तो ये हमारा आंसर नंबर 1 है, ये हमारा आंसर नंबर 2 है और ये हमारा आंसर नंबर 3 है। ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके, नोट्स मैं आप लोग को ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ, पेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ओके, अब अगले लेक्चर, अगले वीडियोस में मैं आपको सिम्पसन 3 1/3 अलग और सिम्पसन 3/8 रूल अलग, दोनों अलग अलग मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लें, जब तक कि आप इस टॉपिक को नहीं करेंगे आपको 1/3 और 3/8 समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में अभी शेयर कर दूँगा इसके लिए। ओके।